हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो लेट्स सी कि ये थ्योरम क्या कहती है। सो दिस इज द थ्योरम। सो थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर होते हैं और एक कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो जैसे 13 है, 13 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? सिर्फ 1 और 13 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे ही 7 जो है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 और 7 ही है। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसका सिर्फ 1 फैक्टर होता है और खुद वो अपना फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते एक तरह से, जिनके कोई और फैक्टर्स होते हैं। तो लेट्स से 6। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 3 6। ठीक है, तो 1 और 6 के अलावा यहाँ पे 2 और 3 भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 6 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 42। ठीक है, तो 1 2 7 6, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 1 और 42 के अलावा हैं और भी फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो हम कह रहे हैं कि हर कंपोजिट नंबर को वी कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो लेट से अगर मैं 42 की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ जिसमें नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और सारे जो होंगे वो नंबर्स प्राइम्स होंगे। जैसे अगर मैं 42 की बात करूँ तो मैं 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 2b 3b 7b, राइट। तो ये थ्योरम कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ना इसको समझना थोड़ा सा आसान है। तो जैसे बेसिकली अगर 42 की बात कर रहे हैं तो 42 को जैसे मर्जी लिख लो, 6 इंटू 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें पता लगे कि यहाँ पे कोई भी प्राइम नहीं है तो यहाँ तो कोई नंबर प्राइम होगा, यहाँ कंपोजिट होगा, राइट। तो हमने अगर कोई नंबर यहाँ पे प्राइम नहीं है तो हमने देखा अच्छा ये नंबर प्राइम नहीं है, तो इसको हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो फैक्टर्स में, क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके फैक्टर्स होते हैं अपने अलावा, अपने और 1 के अलावा, राइट। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 और 3। तो इसको 2 इंटू 3 और ये इंटू 7 तो लिखा ही था। ठीक है, तो 42 कैसे लिख सकते हैं? अब हम देखते हैं इसमें तो कोई कंपोजिट है। अब कोई कंपोजिट नहीं बचा तो हमने कहा ठीक है, अब इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता, तो हमारे सारे प्राइम्स हो गए, राइट। तो ऐसे ही कोई भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे एक्सप्रेशन। तो लेट से मैं ए का कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, A1 A2 A3 A4। ठीक है, ऐसे मैंने A5 लेट से, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये बनता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि ये सारे नंबर यहाँ तो प्राइम होंगे। A1 प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, वैसे ही A2 प्राइम होगा कंपोजिट होगा, वैसे ही A3 प्राइम होगा कंपोजिट होगा। तो ऐसे हर एक नंबर यहाँ प्राइम होगा कंपोजिट होगा, राइट। तो अगर कोई कंपोजिट है तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो नंबर्स में। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे समझ लो B1 आ गया और B2 आ गया A1 को डिवाइड करके, तो इसमें से फिर देख लेंगे हम कि ये कंपोजिट है कि प्राइम है। तो प्राइम है तो हम रुक जाएंगे, कंपोजिट है तो उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही है? मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली सोचो, ये इंट्यूटिव सी बात है कि अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे C1 C2 आ गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में सिर्फ प्राइम नंबर ही बच जाएंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? A। तो ऐसे हम कोई भी नंबर ले लें, यही थ्योरम कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो हर नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो सेकंड में क्या कहते हैं? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो मतलब जो फैक्टराइजेशन हमने किसी भी कर दी है, लेट से मैं 36 की फैक्टराइजेशन करता हूँ। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो नाउ इन प्राइम्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसको प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर। तो ऑफ कोर्स ये बात है, तुम इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। बट अल्टीमेटली बात यह है कि तुम दो 2 लेके चल रहे हो
और 2 3 लेके चल रहे हो, उन्हीं को घुमाई जा रहे हो, राइट। तो अगर हम ऑर्डर फिक्स कर दें कि समझ लो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा और बाद में उससे बड़े आएंगे, तो हमारा यही ऑर्डर बच जाएगा फिर, क्योंकि 2 पहले आएंगे 3 बाद में आएंगे, राइट। सो द पॉइंट इज कि अब ये थ्योरम ये कह रही है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि जो हमारा 36 है उसकी एक तो फैक्टराइजेशन ये है और उसकी एक और फैक्टराइजेशन है, लेट से 2 और प्राइम नंबर्स को मिला के मैं 36 निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे हम देख रहे हैं तो 35 है, पर वो ये थ्योरम कह रही है कि ऐसा कोई भी और प्राइम नंबर्स पॉसिबल नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके हम 36 निकाल सकें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर तुम 143 सोचो, 143 होता है 13 इंटू 11, ये दोनों प्राइम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 143 को। नाउ ये कह रहा है कि कोई भी और कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स हम 143 के इक्वल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 7 इंटू 19 करेंगे तो 133 आएगा। तो कुछ भी और कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके इनके अलावा, इन प्राइम्स के अलावा कभी भी 143 नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस फैक्टराइजेशन जो हम किसी भी नंबर का कर रहे हैं वो यूनिक होगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिया, तो अब यही हमेशा फैक्टराइजेशन आएगा इसका, अगर हम प्राइम में करेंगे तो। और कोई फैक्टराइजेशन इनटू प्राइम्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर नॉन प्राइम की बात करें तो ऑफ कोर्स ये बात है, 42 को हम 6 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, 14 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, राइट। बट ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो जब हम प्राइम नंबर्स की बात करें कि जब इसको हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ा तब इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है। ठीक है, सो ये हमारी थ्योरम कहती है कि जब उस किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन, वो हमेशा उसमें जो सारे नंबर्स हैं वो एक यूनिक रहेगा। ठीक है, तो नाउ इस थ्योरम की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। वैसे भी अगर तुम नाम पढ़ो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम हम इसको बोलते हैं। तो मतलब ये सही में बहुत बेसिक थ्योरम है, इसको बहुत एप्लीकेशंस होंगी, राइट। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे FTA लिख दूँ, ये मेरी अपनी शॉर्ट फॉर्म है, कोई ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो जस्ट टू रेफर हम FTA की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। सो नाउ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास जो नंबर है 4n है, ठीक है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो n1 भी हो सकता है जिस केस में 4 हो जाएगा, n2 भी हो सकता है जिसमें 16 हो जाएगा, n3 भी हो सकता है जिसमें 64 हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसी पावर बताओ n की जिसमें जो नंबर आ रहा है, ठीक है, ये अल्टीमेटली लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो समझ लो कुछ भी 640 आएगा या 800 आएगा या 790 आएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है कि पहले कौन सी डिजिट आ रही है, मुझे है लास्ट की डिजिट से मतलब है कि लास्ट में मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर लास्ट में 0 आएगा तो मतलब वो 10 का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसी n की पावर बताओ जिससे ये जो मेरा एक्सप्रेशन है 4n, इसके लास्ट में 0 आएगा या फिर ये मल्टीपल हो जाएगा 10 का। बताओ, सोचो। तो नाउ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है इस थ्योरम की कि इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ हमें पता है 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 2n, राइट। तो मतलब एक तरह से 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, कितने टाइम्स, 2n टाइम्स। तो ये इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका 4n का, राइट। सारे 2 ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ना हमें पता है कि अगर किसी के लास्ट में 0 आना है या वो मल्टीपल हो 10 का, तो दैट नंबर हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 5, राइट। क्योंकि 10 हमारा खुद ही मल्टीपल ऑफ 5 है, तो जो नंबर इसका मल्टीपल होगा 10 का, वो खुद भी तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। सो मतलब 4n का जो प्राइम एक्सप्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए, राइट, तभी 4n मल्टीपल होगा 5 का। बट हमें पता है कि एक एक्सप्रेशन तो ये है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
कोई भी 5 नहीं है, कोई 3, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही है। तो एक एक्सप्रेशन तो ये है। तो क्या हमारा कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें 5 आ रहा हो मल्टीप्लाई करके? सो वही हमारा थ्योरम कहती है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उस नंबर को दिखाया होता है, ये यूनिक होता है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ये इसके जो फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा होगा या फिर ये 5 का मल्टीपल होगा। तो दैट्स वाई ऐसी कोई भी पावर ऑफ n पॉसिबल नहीं है जिसमें ये 4n जो है 0 पे एंड करे। ठीक है, यहाँ ये कभी भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे हम n को जहाँ मर्जी ले जाएं, जितना मर्जी बड़ा कर दें। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में हमें LCM और HCF निकालना है दो नंबर्स का। 6 और 20 हमें दिया हुआ है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो हम बेसिकली ये हमने मेथड पहले पढ़ा हुआ है कि जैसे हम 6 को पहले उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2⁻1 इंटू 3⁻1, राइट। वैसे 20 के क्या होंगे? 2⁻2 इंटू 5⁻1। ठीक है, यही होते हैं 2⁻2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। सो नाउ HCF क्या होता था हमारा? जो इनकी जो कॉमन पावर्स हैं वो हम ले लेते हैं। सो 2⁻1 दोनों में कॉमन है, 2⁻1 ले लिया हमने, और 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो HCF जो आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, LCM क्या होता है हमारा? जो भी हमारी लार्जेस्ट पावर है एक प्राइम नंबर की, वो उठा लेते हैं। तो इसमें दोनों में 2 की लार्जेस्ट पावर कौन सी है? 2 है, तो 2⁻2 उठा लिया। 3 की कौन सी है लार्जेस्ट पावर? इसमें 3⁻0 है, इसमें 3⁻1 है, इसको 3⁻1 उठा लिया, और इसमें 5⁻1 उठा लिया। तो ये हमारा क्या आ गया? 4 इंटू 3 60, राइट। नाउ अगर हम HCF और LCM को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? 120। ठीक है, नाउ वैसे अगर तुम 6 और 20 को भी मल्टीप्लाई करोगे, जो हमारे गिवन नंबर से, उनको मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा, राइट। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है कि दो नंबर्स का HCF और दो नंबर्स का LCM को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें दो नंबर्स का HCF दे दिया और दो नंबर्स दे लिया तो तुम्हें LCM निकालना आसान है। सीधा इस फॉर्मूला में फिट करो और LCM निकाल लो, या तुम्हें LCM दिया हुआ है तो HCF निकाल लो। ठीक है, इस फॉर्मूला को तुम कभी भी यूज़ कर सकते हो, दो नंबर्स में हमेशा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नाउ ऑन अ साइड नोट, तुम सोच सकते हो कि ये फॉर्मूला क्यों हमेशा एप्लीकेबल होता है, ऐसी क्या खास बात है? तो तुम अगर देखोगे हमने HCF कैसे निकाला है? HCF हमने निकाला है इनमें से जो कॉमन था, दो नंबर्स में से जो कॉमन था हमने निकाल लिया। ठीक है, और LCM कैसे निकाला है? LCM बेसिकली एक तरह से ऐसे निकाला है कि जो कॉमन था वो इग्नोर हो गया। तो 2⁻1 था, वो इसमें 2⁻1 इग्नोर हो गया, हमने सिर्फ 2⁻2 उठाया। बाकी जो सब कुछ अलग अलग था वो उठता गया, 3 भी उठ गया, 5 भी आ गया, बट जो 2⁻1 जो कॉमन था दोनों में वो अलग हो गया, वो LCM में नहीं आया, राइट। तो LCM में कॉमन वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं जो दो नंबर्स में कॉमन है, और HCF में सिर्फ वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कॉमन है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं वो भी आ गए, तो अल्टीमेटली दोनों नंबर से आ गए ना। समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो इसको इतना परेशान मत होना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हमें यहाँ पे LCM और HCF फाइंड करना है 12, 15 और 21 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2⁻2 इंटू 3। ठीक है, तुम देख सकते हो। 15 का करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5। 21 का क्या आएगा? 3 इंटू 7। ठीक है, नाउ ये चीज़ मैंने लास्ट में नहीं बताई, बट
इसमें देखो ये, इसमें हम बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ कर रहे हैं। तुम कहोगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली जब हम HCF निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से देख रहे हैं कि कॉमन कौन सा है, राइट। इन तीनों में कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है बस, 5, 7, 2 कॉमन नहीं है। सो HCF कितना आ गया हमारा? 3। ठीक है, 3⁻1 या 3 आ गया। नाउ ये हम जो कॉमन देख रहे हैं इनके, ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये यूनिक है। अगर सोचो यूनिक ना होता, कोई और एक्सप्रेशन भी पॉसिबल होता 12 का प्राइम्स में, ठीक है, तो क्या हम फिर ऐसे HCF निकाल पाते? फिर हम ऐसा ना निकाल पाते, क्योंकि हमें ये लगता रहता यार कहीं इसका दूसरा एक्सप्रेशन करेंगे प्राइम फैक्टर में तो शायद उसमें से HCF निकल आए, तो हम ना कर पाते। समझ आ रही है? क्योंकि हमें पता है कि ये एक ही तरीका है 12 को लिखने का, और ये एक ही तरीका है 15 को लिखने का, और ये एक ही तरीका है 21 को लिखने का। तो तब हम ये पता लगा सकते हैं, अच्छा इनमें जो कॉमन है तो मतलब वो कॉमन है, मतलब वो हमेशा के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, कोई और तरीका भी है इसको प्राइम में लिखने का, कि मैं इसको 5 इंटू समथिंग एल्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको नहीं यूज़ कर पाते इस फंडे को, कि हम जिस तरह से हम इसका HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस तरह से यूज़ हो रही है कि क्योंकि हम वहाँ अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर रहे हैं कि इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन जो होगा वो यूनिक होता है। सिंस वो यूनिक होता है तो हम उस एक्सप्रेशन को देख के जो उसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, तो वो हमारा HCF निकल आएगा। ठीक है, तो LCM कैसे निकालते हैं देखते हैं। जो लार्जेस्ट पावर है, राइट, तो 2 की लार्जेस्ट पावर 2 है, 3 की लार्जेस्ट पावर 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, राइट। तो हमारा क्या आ गया? 4 इंटू 3 12, 60, 420, राइट। नाउ इसमें HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, 420 इंटू 3 आ गया 1260, और A इंटू B इंटू C देखो जो हमारे 3 नंबर्स थे, 12 इंटू 15 इंटू 21 कितना आ गया? 180, 3600, 3780। ठीक है, तो ये नंबर्स अलग आ रहे हैं, राइट, दोनों सेम नहीं है। सो ये जो फॉर्मूला है हमारा HCF 3 नंबर्स का इंटू LCM 3 नंबर्स का, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो 2 नंबर्स पे अप्लाई होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N टू B, वो 3 नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता, हम देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बाय बाय।